हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कैप राउंड 3 लास्ट राउंड हमारे पूरे एमएसटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस का। यस बच्चों, लास्ट राउंड है। आपको पता है कि वो शुरू हो रहा है आज से और हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, हमारा कॉलेज, हमारी ब्रांच चेंज होगी क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या होगा, कैसे होगा, जाने क्या होगा हमारे, है ना? इसी को मैं आंसर करने वाला हूँ आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करता हूं, है ना। सबसे पहले यार एक बात समझा दूं मैं आपको कि आपने वैकेंट सीट्स देखी होगी। हाँ, कल वैकेंट सीट्स आए और उसमें देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में पीडब्ल्यूडी सीट्स जो है वो वैकेंट बची है, राइट। अगर आपने ध्यान से देखा तो माइनॉरिटी जो कॉलेजेस है वहां पे माइनॉरिटी सीट्स बची हुई है, या ऑल इंडिया सीट्स बची हुई है, या लेडीज सीट बची हुई है कि मैकेनिकल ब्रांच है वहां मैकेनिकल में कोटा होता है तो लेडीज सीट जो फुलफिल ही नहीं हुई, राइट। तो बहुत सारी सीट्स है जो बची हुई है इन सारे कैटेगरी की। अब राउंड 3 में ये सारे के सारे ओपन फॉर ऑल हो जाएंगे। मतलब अब पता है ना, अब कोई नया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थोड़ी ना आने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद और भी कुछ बचा हुआ होगा तो वो सारा का सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उथल पुथल होती है, मतलब कॉलेजेस ब्रांचेस चेंज होने के चांस बन जाते हैं, राइट। लेकिन ये चांसेस जो है ये टॉप कॉलेज में थोड़ा कम है, टॉप कॉलेजेस में थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप कॉलेजेस की सीट कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, इवन दो उसे लेना नहीं हो, लेकिन थर्ड राउंड तक, मतलब हो सकता है थर्ड राउंड के बाद वो फीस ना भरे, कॉलेज ना जाए, लेकिन वो देखना चाहेगा कि मुझे कुछ मिल रहा है क्या। तो जब अलॉटमेंट हो रहा है तो वो बच्चा जो भी होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले रखी होती है, राइट। लेकिन वो फिर भी इस कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप कॉलेजेस में जो है एक आध ब्रांच ऊपर नीचे होने के चांसेस बिल्कुल है, 100% है। सर मुझे वीआईटी का आईटी मिला है, मुझे सीएस विथ आईओटी मिलेगा क्या? मुझे सीएस विथ आईओटी मिला है, एआईएमएल मिलेगा क्या? मुझे वालचंद का कुछ मिला है, मुझे ये मिलेगा क्या, है ना? वो सब हो सकता है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी है, होप्स तो होनी चाहिए ना, होप्स लेकर ही तो हम राउंड 3 तक आए हैं, राइट। पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉलेज चेंज होगा क्या, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। सर वीआईटी सीएस से पीआईसीटी में जा पाऊंगा क्या ईसीएस में? वो कब होगा? जब कॉलेज को छोड़ना चाहेगा वहां का, और मुझे लगता है थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं कहूंगा टॉप 5 कॉलेजेस की बात करें, थार्डोमल सर उससे डीजे सांगवी मिलेगा क्या? तो वही के वही ब्रांचेस चेंज होने के बहुत पॉसिबिलिटीज है। सो थार्डोमल में सीएस मिला, डीजे सांगवी का ये मिलेगा क्या? हो सकता है मिल जाए, बट मुझे लगता है कॉलेज चेंज होना थोड़ा टफ हो जाता है इन टॉप कॉलेजेस। लोअर कॉलेजेस मतलब टॉप 5 को छोड़ दिया जाए तो वहां पर उथल पुथल काफी दिखेगी। यस, आपको कॉलेज चेंज होता हुआ दिखेगा, आप खुश हो जाओगे, अरे मुझे ये मिलने वाला था ये मिल गया, बहुत खुश हो जाओगे। सर ये मिला था ये मिल गया, बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको देखकर। थर्ड राउंड में यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड चेंज इन योर कॉलेज जो भी आपको अलॉट हो रहा है। तो लोअर कॉलेजेस वाले, है ना, अच्छी न्यूज है ना आपके लिए, गुड न्यूज फॉर यू ऑल, राइट। राइट, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी सीट जो ओपन हो जाएगी तो ऊपर के कॉलेजेस में जाना चाहेंगे नीचे वाले बच्चे जिन्होंने डाल रखा होगा, तो अपने आप नीचे बहुत सारी वैकेंसी बन जाती है। समझ रहे हो फ्लो कैसे हो रहा होता है? लॉजिकल सोचो थोड़ा सा। हाँ, मैथमेटिक्स के बच्चे हो। बच्चों, ये कैप राउंड 3 है, इसके बाद कोई बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट राउंड है। यहाँ जो भी मिलेगा आपको कॉलेज वो ऑटो फ्रीज होने वाला है, मतलब आपको वो लेना ही पड़ेगा। सर मुझे नहीं चाहिए ये कॉलेज, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और आपको कैप राउंड से एडमिशन ही नहीं चाहिए, आपने कहीं और ले रखा है, तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है उन कॉलेज में। मैं फिर बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। अगर समझो मुझे थर्ड राउंड तक कोई एक्स कॉलेज मिला, लेकिन मैंने कोई और कॉलेज जो है वहां पे एडमिशन ले रखी है, अज्यूम करो मैंने एमआईटी में एडमिशन ले रखी है, तो मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे अलॉट हो गया सर, ऑटो फ्रीज हो गया सर, कोई बात नहीं, आप जाओ मत, रिपोर्ट मत करो। आप जाओगे नहीं, रिपोर्ट नहीं करोगे, तो आपकी सीट अपने आप वो स्पॉट राउंड के लिए निकल जाएगी, हाँ, किसी और को, या स्पॉट राउंड में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस जिनको भी कॉलेज जो मिला वो नहीं चाहिए फाइनली, तो ऑटो फ्रीज होने के बाद भी अगर वो पहुंचते नहीं है कॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी स्पॉट में अलाउड हो, फिर भी आप स्पॉट में जा पाओगे। ठीक है, ये कैप राउंड का सिलसिला यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि ऑटो फ्रीज हो गया है, जाइए एक एडमिशन पक्की कर लीजिए, स्पॉट के भरोसे रहना यार, है ना, स्पॉट वेरी मच अबाउट लक, राइट। तो आपको ऑटो फ्रीज करना चाहिए, और आपको पता है डेट्स क्या है क्या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी फीस को, कितना कौन सा कॉलेज मिला है, कितनी फीस है, कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलता है, राइट। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करिए आप,
कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलेगा, वो सब तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रखिए और टिकट्स बना लीजिए। जो दूर गांव से आने वाले, नागपुर का बच्चा पुणे आ रहा है, टिकट्स बना के रखिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी डेट्स है वो और जहां आपको पहुंचना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9 4 दिन दिए गए हैं हमें, तो वो 4 दिनों में हमको पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो 6, 7, 8, 9 गणपति के दिन है, ठीक है, तो वहां पहुंचना पड़ेगा। तो आप तैयारी कर लीजिए अपनी आज ही, इस वीडियो के बाद देखना चालू कर दीजिए, टिकट्स कहाँ पे मिल रही है, कितनी मिल रही है, कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे 4 जेरॉक्स सेट्स है या नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखे हैं इसमें। और जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ था, ये लास्ट चांस है मेरे बच्चों, इस बार तो ठीक से डालिए। सिर्फ CSIT रखोगे, परसेंट कम है, कैसे होगा, राइट। थोड़े ब्रांचेस बढ़ाइए। एक कॉलेज हमको यहाँ से लेके जाना है ना बच्चा, एक कॉलेज में जाना जरूरी है। नहीं सर 75 मिला है, CSIT चाहिए, पुणे में चाहिए, अरे बहुत टफ है भाई। तो थोड़ा लिस्ट ठीक से डालिए, जिनसे भी काउंसिल कर रहे हो उनसे पूछिए और क्या क्या डाल सकता हूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कट ऑफ चेक करिए राउंड 2 का, थोड़ा एफर्ट लीजिए। ऐसे ब्लाइंडली बस लिस्ट डाल दी नहीं चलेगा, ब्लाइंडली लिस्ट डाल दी नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास 1000 से ज्यादा बच्चों जो काउंसिलिंग बैच में मेरे, और ऐसे तो 5-6 हजार लोग हैं जिनको मैं काउंसिल कर रहा हूँ इस साल, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि हम लोग प्रॉपर लिस्ट डालते हैं, आपको भी यही करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर लिस्ट डालना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो और जो बच्चे 3rd राउंड के बाद भी नॉट अलॉटेड रहेंगे, उनके पास एक ही रास्ता होगा, स्पॉट राउंड, राइट। 3rd राउंड के बाद और कोई राउंड है नहीं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई नॉट अलॉटेड हो, ठीक है बच्चा। तो आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रही है बातें। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हम एक कॉलेज कैप राउंड में ले ले, उसमें जाए, फीस भर दे, एडमिशन ले ले, राइट, और उसके बाद हम स्पॉट को ट्राई करेंगे जो गिवन डेट्स है, राइट। आपको याद है गिवन डेट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आज से शुरू हो चुका है, आज कल परसों, मतलब सैटरडे संडे मंडे 30, 31, 2 सितंबर तक रहेगा। फिर इसका अलॉटमेंट आपको 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन आएगा कि क्या मिला है क्या नहीं, ये लास्ट अलॉटमेंट है हमारा। ऑटो फ्रीज हो जाएगा, है ना, आपको वही स्टेप्स करनी है। जिसने पहली बार कर रहा है वो 1000 रुपए पे करेगा, जिनका पहले बस ऑटो फ्रीज करके आपको प्रिंट करना होगा। फिर उसके अंदर 6 से लेके 9 यहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट्स को। उसके बाद 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन जो है ये हमारे स्पॉट राउंड्स के दिन है ना। सारे कॉलेजेस में स्पॉट राउंड इन्हीं 4 दिन में होंगे, ये CET का रूल है इस बार का, राइट। यही 4 दिन होने वाले हैं। तो कब होंगे स्पॉट राउंड, बार बार नहीं पूछना है आपको, 10, 11, 12, 13 यही 4 दिन होंगे। कोई भी कॉलेज हो, सबके ए कैप, अगेंस्ट कैप और स्पॉट इन्हीं 4 दिन में होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यहाँ एक और क्वेश्चन होता है, सर मैंने यहाँ पे एडमिशन पूरी भर ली, ये कॉलेज है X कॉलेज जो मुझे कैप राउंड में मिला, यहाँ मैंने फीस दे दी सर, और ये Y कॉलेज है जो मुझे स्पॉट में मिलेगा, यहाँ पे फीस मुझे देनी पड़ेगी क्या, तुरंत देनी पड़ेगी। अच्छा सर सेम कॉलेज रहा तब भी देनी पड़ेगी क्या, अगर मुझे X कॉलेज में IT मिला था और यहाँ पे X कॉलेज में मुझे CS मिला है तब भी देनी पड़ती है, यस। तो यहाँ पे एक और बार फीस देनी पड़ेगी बच्चा लोग, आपको ये ध्यान देने वाली बात है, एक और बार फीस देनी पड़ेगी। तो आपको रेडी रखना पड़ेगा स्पॉट में और कॉलेजेस के लिए जितनी फीस लग रही है उतनी। फिर क्या कर सकते हैं आप जा सकते हैं यहाँ का एडमिशन लेटर लेकर, एडमिशन लेटर जो होता है ना वो लेकर जा सकते हैं कि मेरी स्पॉट में कहीं और हुई है, और यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं ना, यू कैन कैंसिल दिस। तो जब आप कैंसिल करते हो तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको इनको देना पड़ेंगे, राइट। और फीस भी आपको देते हैं, लेकिन इट टेक्स 3-4 डेज, राइट। तो 3-4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा, लेकिन फीस पूरी वापस मिलेगी अगर आप कैंसिल करते हो बिफोर 13 सितंबर, राइट। बच्चा लोग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, इस प्रोसेस को समझिए आप, हाँ कैसा ये प्रोसेस है, ठीक है। स्पॉट में भी आप 2-3 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उतनी फीस रखनी पड़ेगी और सेम प्रोसेस होगी। यहां से वहां जाओ, वहां का एडमिशन लेटर बताओ, फिर यहाँ का एडमिशन लेटर वापस बताओ कि मेरी कहीं और एडमिशन हुई है, ये सब कैंसिलेशन चल सकता है। आपको फीस फुल रिफंड होगी, फुल रिफंड बिफोर 13 सितंबर, राइट। इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम आगे, ठीक है। आई एम श्योर आप समझते हो सारी बातें। पहले तो मैं यही कहूंगा कि कैप राउंड 3 पे अच्छे से फोकस करो। जो कॉलेज सेकंड राउंड में मिला है अगर वो बेटर है तो उससे अच्छे, चाहे एक ही ऑप्शन क्यों ना हो, चाहे 2 ही ऑप्शन क्यों ना हो, उतने ही डालने हैं, राइट। कोई भी अननेसेसरी ऑप्शन आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो विद दिस आई विल ऑलवेज विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए, लास्ट राउंड है, मस्त तरीके से एक अच्छा कॉलेज लेकर आइए, क्योंकि स्माइल के साथ अगले 4 साल फुल एनर्जी के साथ उन कॉलेजेस में हमें जाना है, रहना है और अपनी पूरी पढ़ाई करनी है। और हाँ बच्चों, पढ़ाई मेरे साथ आगे की है ना। गणित अंक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी लेकर आया, आपको पता है। तो गणितंक.com पे आप जाएंगे या गणितंक ऐप पे आप देखेंगे, काफी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। आई एम वेरी श्योर आप लोग मेरे साथ और मजे से हु हा करते हुए आगे की जर्नी भी कवर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।